कुंभ राशि कैसे हैं आप सब? 2026 से लेकर 36 तक अगले 10 साल में आप कहाँ होंगे? कहाँ होंगे का तात्पर्य आर्थिक रूप से कहाँ होंगे, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से, आपके करियर के दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से आप कहाँ खड़े होंगे, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कर्क राशि, माफ कीजिए, कुंभ राशि, एक बात बताइए आप, क्या आपको हमेशा ऐसा लगा कि आप इस दुनिया के हिसाब से नहीं बने? आपकी सोच अलग है, आपके सपने अलग हैं, आपका नजरिया अलग है और कई बार आपकी पूरी जीवन यात्रा भी अलग रहती है और राशियों के अपेक्षा। लोग आपको समझ नहीं पाते क्योंकि आप वहां सोच रहे होते हैं जहां तक उनकी कल्पना भी नहीं पहुंचती। लेकिन क्या आपने यह भी महसूस किया है कि जितनी बड़ी आपकी सोच है उतनी ही बड़ी आपकी परीक्षाएं भी हो रही हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि भाग्य आपको ऊंचाई दिखाता है और फिर उसी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले आपकी परीक्षा, बल्कि मैं कहूंगा अग्नि परीक्षा हो जाती है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और लेकिन हाँ, ये अगर ऐसा है, अगले 10 वर्षों का ये जो वीडियो है वो कुंभ राशि आपके लिए है, क्योंकि 26 से 36 तक का ये जो एक दशक है कुंभ राशि वालों के लिए केवल सफलता का दशक नहीं है, बल्कि नियति परिवर्तन का दशक हो सकता है। और याद रखिए, कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव हैं, जो कि आपकी राशि से सेकंड हाउस में है जुलाई तक, माफ कीजिए 2027 के जून तक, फिर इसके बाद नीचस्थ हो जाएंगे। शनि आपकी राशि के, शनि राशि के है ना, यह ऋषियों का, वैज्ञानिकों, क्रांतिकारियों और भविष्य देखने वालों की राशि भी है। कुंभ राशि की मैं बात करूं, क्रांतिकारी राशि है ये। इसलिए शास्त्र कहता है नास्ति बुद्धिमताम शत्रु, अर्थात जिसके पास विवेक है उसका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन अगले 10 वर्षों में आपको केवल बुद्धि से नहीं, धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नीचस्थ भी होंगे। शुरू करते हैं जीवन का नया द्वार, भाग्य का नया द्वार। कहिए कि 2026 के आपके जून के महीने से, जो बचा हुआ महीना है ना 2026 के, वहीं से शुरू हो रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है ये, महीने हैं ये 2026 के बचे हुए। क्यों? क्योंकि गुरु उच्च के कर्क राशि में आकर अपने आपके राशि से लेकिन षष्ठस्थ हो जाएंगे, षष्ठ भाव को सक्रिय करेंगे। अब बात यह है कि अधिकतम लोग ये कहेंगे कि षष्ठ भाव तो रोग का है, शत्रु का भाव है, लेकिन मैं कहता हूं बेशक है, लेकिन यही भाव है जो विजयी का भाव है। यही भाव है, यही वह स्थान है जहां योद्धा अपने शत्रुओं को परास्त करता है। ये वही स्थान है जहां व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है। 2026 में कई लोग नौकरी बदलेंगे, ये गुरुदेव यहां से यही संकेत देते हैं। गुरुदेव यहाँ से यही संकेत देते हैं। ये यहाँ से द्वादश को भी देखेंगे, विदेश में एमएनसी में काम करने वाले लोगों को भी हैंडल करेंगे, ये आपके बैंक बैलेंस को भी हैंडल करेंगे, ये आपके पूरे करियर को हैंडल कर रहे हैं। तो षष्ठस्थ गुरु कैसे खराब हो सकते हैं? गुरु की तो दृष्टि में ही अमृत है, आपके करियर को देख रहे हैं, आपके भाग्य, आपकी विदेश यात्राओं को, विदेश में काम करने वाले हमारे बहुत सारे भाई बहने, माता बहने हैं, आपके बैंक अकाउंट को देख रहे हैं, आपकी वाणी को, आपके कुटुंब को, सब कुछ को देख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कई लोगों की नौकरी बदल जाएगी, कई लोगों की नौकरी लगेगी, कई लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाएंगे, कई लोग पुराने ऋणों से बाहर निकलेंगे, कई लोग वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोज निकालेंगे। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ लोग बार बार बाधा आने पर भी अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करते हैं। बस कुंभ राशि आपको अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करना है, आपका भाग्य का द्वार यही शुरू हो जाता है 2026 के मिड से ही। 2026 के एंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, 2026 के एंड में 5 दिसंबर को बड़ा परिवर्तन है, राहु नियति परिवर्तन। अब एक महत्वपूर्ण बात है,
यहां से लेकर के ये 26 में आपकी राशि, आपकी ही राशि में राहु है, ये यहां तक 5 दिसंबर तक राहु आपकी ही राशि में रहने के कारण ये क्या होता है कि तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की, उनकी पहचान बदल देता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि सोच बदल रही होगी आपकी, अब बदलेगा, महसूस होगा। दोस्त बदल रहे हैं, लक्ष्य बदल रहे हैं, रुचियां बदल रही हैं, जीवन की दिशा बदल रही है। कुछ लोग डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे, कुछ लोग राजनीति में आएंगे, कुछ लोग समाज में नई पहचान बनाएंगे और कुछ लोग अपने जीवन का सबसे कठिन, सबसे बड़ा जोखिम उठाएंगे। लेकिन याद रखिए, राहु अवसर भी देता है, राहु इल्यूजन भी देता है, भ्रम भी देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बदलने वाला है, जाने वाला है। आपकी राशि को छोड़ करके द्वादशस्थ ये होने वाला है, क्योंकि वो अलग बात है कि आपकी राशि के स्वामी की राशि ये भी है, लेकिन द्वादशस्थ राहु है। स्वदेश में है तो सावधान, विदेश में है सजग तो रहना है। ठीक है, नुकसान होगा मैं नहीं कह रहा, लेकिन द्वादशस्थ राहु ये 2028 तक रहने वाला है। द्वादशस्थ राहु 5 दिसंबर से लेकर के 2028 तक यहाँ रहने वाला है। इसलिए हर चमकती हुई चीज को सोना मत समझिएगा, इतना भी मैं बोलूंगा। और ये राहु आपको यहाँ से 2028 तक में थोड़ा बहुत खर्चों पर ख्याल रखना, चीजें बहुत ज्यादा लापरवाही मत बरतना। लेकिन अब बात करते हैं शनिदेव की ही, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, शनिदेव। उससे पहले एक निवेदन, वो ये देखिए, ये तो सबके लिए है, ये जो राशि परिवर्तन है ये सबके लिए है। अब आपकी कुंडली क्या कहती है, ये विशेषकर मायने रखता है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आपने अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश विदेश, महिला पुरुष, कहीं से भी है, कोई भी है, कॉल कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। शनिदेव अब क्या करने वाले हैं, जब आते हैं ये, तो जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये जून में प्रवेश करने वाले हैं, आपकी राशि से तृतीयस्थ हो जाएंगे। तृतीयस्थ शनि खराब नहीं होते हैं, तृतीयस्थ शनि को ठीक माना गया है। तब तृतीय भाव को सक्रिय करेगा यह स्थिति अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि तृतीय भाव साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, मार्केटिंग का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, ये व्यापार विस्तार का भाव है। इन सब का प्रतिनिधित्व करता है ये शनि। इस दौरान जो लोग यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, शिक्षण के क्षेत्र में है, या फिर व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बड़ी प्रगति लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि नीच के होंगे। अगर आपके कर्म भी नीच के हैं तो फिर नीचता के लिए तैयार रहिए। ये शनि राशि के स्वामी है। शनि तो 3 जन्मों के कर्मों को ढूंढ करके सजा देते हैं। तो आपके कर्म अच्छे रहे हैं पास्ट में, ये यहाँ आने के नीचस्थ होने के बावजूद आपको रिजल्ट सही देगा। ठीक है, यहाँ शनि आपसे पूछेंगे, और ये पूरा 2000 यहाँ से अब जो यहाँ रहेंगे फिर यहाँ आएंगे, तो यानी कि 36 तक की कहानी मैं बता देता हूं। तो अब यहाँ पर पूरे 36 तक ही ये मानकर चलिए। वो पूछेंगे क्या आप रोज मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि शनि चमत्कार नहीं देते, ये सिस्टम देते हैं। इसलिए उद्योगीनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी उसी के पास आती है जो पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करने में आपसे आगे कोई नहीं। ठीक है जी। अब जीवन का ये जो समय है 31 से लेकर के, थोड़ा सा और विस्तार दे देता हूं, 31 से लेकर के 36 के बीच का समय है, ये पुनर्गठन का समय है, पुनर्जागरण का समय है। अब कहानी यहां पर गहरी होती है। राहु तुला में आ जाएगा, केतु मेष में जाएगा, और आपके लिए ये भाग्य और पुरुषार्थ के बीच संघर्ष का समय होगा। कुछ लोगों को विदेश अवसर मिलेंगे, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, कुछ लोग अपने जीवन में दर्शन को बदल देंगे, कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, और कुछ लोग पहली बार समझेंगे कि सफलता और संतोष 2 अलग बातें हैं। इसलिए आपको विनम्र रह करके आगे बढ़ना है। विद्यां च विद्यांच यस्तस द्वैभो भयम सह, ये ईशोपनिषद का है। जो संसार और आत्मा दोनों का ज्ञान रखता है वही पूर्ण जीवन जीता है। इसलिए ये जो 1 दशक है वो आपके लिए है, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे प्रतिष्ठा को लेकर के हो, हर क्षेत्र को लेकर के हो। एक बात मैं आपसे खुशखबरी आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, वो ये है कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का एक मंच तैयार हुआ है, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। चैट और कॉल के माध्यम से आराम से भारत के श्रेष्ठ आचार्यों से बात कर लीजिए। हाँ, एक सलाह मैं आपको दूंगा, फ्री के चक्कर में कभी मत पड़ना। कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। अगर कोई योग्य डॉक्टर होगा तो वो आपको फीस जरूर लेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको योग्य एस्ट्रोलॉजर दूंगा, लेकिन सबसे कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में। 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर पैसे का बर्डन ना पड़े। ठीक है जी। फ्री के चक्कर में वहीं झोला छाप डॉक्टर ही मिलेंगे, मत जाइए। निवेदन है, बर्बाद होते हुए मैंने लोगों को देखा है। हर किसी को कुंडली दिखानी भी नहीं चाहिए, हाना हाथ दिखानी चाहिए। योग्य को दिखाइए और वो सुलभ समय यहाँ है आपके पास। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।